अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। हम आज लॉजिक गेट को जितने भी हमारे पास गेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड है, और है, नॉट है, नैंड है, ठीक है। जितने भी हमारे पास गेट्स हैं इन सबको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लॉजिक गेट है क्या। तो लॉजिक गेट जो है वो बेसिकली बेटा जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल सर्किट्स यूज होते हैं उनका क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। डिजिटल सर्किट्स कौन से होते हैं, जो 0 1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स किस लिए यूज होते हैं, ये डिजिटल सर्किट्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 है तो किसके इक्वल होगा, वो ऑफ होगा। हमारी जो सर्किट है वो ऑफ होगा। हमें इससे ये पता चलेगा अगर 0 है तो वो हमारा सर्किट ऑफ है, अगर 1 है तो हमारा सर्किट ऑन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लॉजिक गेट्स है वो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए और लॉजिक ऑपरेशंस लगाने के लिए लॉजिक गेट्स को यूज होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे लगते हैं। तो बेटा फर्स्ट करें, अगर हमारे पास अगर हम मशीन को ए बटन दबाने का कहते हैं या ए और बी इकट्ठे दबाने का दबा कर अगर हमारी जो मशीन है वो स्टार्ट होती है, तो जो उसके जो बैकएंड पे वर्क हो रहा है, जो डिजिटल सर्किट्स में वर्क हो रहा है, वो क्या करेगा, लॉजिकल जो है उनको परफॉर्म करेगा और डिसीजन मेकिंग लेगा, ठीक है। कंप्यूटर का काम सिर्फ कह लें कि डाटा को स्टोर करना नहीं है, बल्कि ये डिसीजन लेता है और लॉजिक्स लगाता है, लॉजिक परफॉर्म करता है, जिससे उसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो ये जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर हमारे डिजिटल सर्किट्स में काम करते हैं। क्लियर है। इसी तरह अगर हम हमारा कोई भी ओटीपी है या पासवर्ड है, जब हम लॉगिन करते हैं, अगर उसका पासवर्ड दुरुस्त हो तो जो हमारा कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लॉजिक गेट्स का यूज हो रहा है, ठीक है, लॉजिक यूज हो रही होती है। तो बैकएंड पे डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इनको आज देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करते हैं, ये इनपुट किस तरह लेते हैं और आउटपुट किस तरह देते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट टू परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी सर्किट्स के, परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को। इट ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक लॉजिकल फंक्शन। ये एक से ज्यादा इनपुट्स को लेते हैं, ठीक है, और वहां पे आउटपुट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल फंक्शंस को लगा के हमारे पास सामने क्या आती है, आउटपुट आती है। द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। ये जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट होती है वो किस में होती है, डिजिटल सिग्नल में होती है। डिजिटल सिग्नल किस तरह होते हैं, वो 0 1 की फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 1 होगा तो ऑन होगा सर्किट, 0 होगा तो ऑफ होगा, ठीक है। इट्स आउटपुट विल बी ट्रू 1 एंड 0 फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। ईच गेट परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन इट्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। तो यहाँ पे हम इन गेट्स के जरिए डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम इनपुट देते हैं इनको और डिजायर्ड आउटपुट लेते हैं। देयर बेसिक लॉजिक गेट्स आर एंड और नॉट, ठीक है। जो बेसिक गेट्स हैं वो क्या कौन से हैं, एंड और नॉट। तो नेक्स्ट बेटा हम सबसे पहले एंड गेट को देखते हैं। एंड गेट क्या होता है, द एंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स। एंड गेट्स में 2 से ज्यादा इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। द लॉजिक सिंबल ऑफ एन एंड गेट विद 2 इनपुट्स इट्स शोन बिलो। तो यहाँ पे ये जो हमारा सिंबल है वो हम कौन सा यूज करते हैं एंड गेट के लिए, वो हम वही ये सिंबल है, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये वाला हम सिंबल यूज करते हैं। ए और बी आर इनपुट एंड एक्स इज आउटपुट। यहाँ हमने ट्रूथ टेबल भी देखा था लास्ट वीडियो में, हमारे पास ये इनपुट होती हैं और ये आउटपुट का कॉलम होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। हमारे पास ये 2 इनपुट है, ए और बी इनपुट है और वाई में क्या आएगा, आउटपुट। तो टेबल बनाने का सबसे पहले मेथड क्या है, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 0 1 0 1। अब हमने इन पर कौन सा जो गेट है वो परफॉर्म करना है। यहाँ पे हम एंड गेट को परफॉर्म करेंगे, 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रूथ टेबल देखा। तो नेक्स्ट इसकी डायग्राम को देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो एंड गेट की डायग्राम है वो क्या है, ये देखिए हमारे पास ए और बी क्या है, टू इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास तो ये डी शेप्ड का हमारे पास एंड गेट का क्या है, सर्किट है। ठीक है, ये हमारे पास डी सर्किट किसका है, एंड गेट का। इसको डी शेप से हम याद रखेंगे। ठीक है, डी शेप से याद रखने के लिए इसकी जो शेप है इसकी डायग्राम की, इसके सर्किट की क्या है, डी शेप। इसका लॉजिक क्या है एक्सप्रेशन का, अगर हमारे पास टू इनपुट्स हैं तो हम उनका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह राइट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये है इनपुट। ये देखिए ए और बी क्या थी, इनपुट थी, और हमारे पास आउटपुट क्या है, वाई। ये जो ए और बी के दरमियान जो सिंबल यूज हो रहा है वो किसका है, एंड गेट का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन है लॉजिक गेट में एंड गेट का वो क्या है, वो ये है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट इनके एंड गेट के ऑपरेशंस को देख लेते हैं। द एंड गेट प्रोड्यूस ट्रू आउटपुट एनी व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर ट्रू। अगर हमारे पास सारी इनपुट ट्रू होंगी तो आउटपुट भी ट्रू आएगी। ठीक है, द आउटपुट इज फॉल्स व्हेन एनी इनपुट इज फॉल्स। अगर हमारी आउटपुट ही फॉल्स होगी तो हमारी जो इनपुट है अगर हमारी इनपुट ही फॉल्स है तो उसकी आउटपुट भी क्या आएगी, फॉल्स ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 0 इनपुट है 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही आउटपुट आएगी। अगर यहाँ पे 1 1 है, दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे 1 आएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इमेजिन अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हेन एन एंड गेट। हम यहाँ पे एक सिंपल इमेजिन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को, एंड गेट के सर्किट्स को। द सर्किट टर्न ऑन अ लाइट बल्ब व्हेन बोथ स्विच आर ऑन। अगर हमारे दोनों स्विच के जो कह लें कि बोथ बटन्स हैं वो अगर क्या होंगे, वो ऑन होंगे, तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। द लाइट बल्ब विल बी ऑफ द अदर स्विच इज ऑफ। अगर हमारा स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, तो हमारा बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। स्विच ऑन ट्रू है, स्विच ट्रू है। ठीक है, इस तरह लाइट बल्ब यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है ऑन ट्रू बिकॉज बोथ स्विच आर ऑन। अगर हमारे पास दोनों स्विच ऑन होंगे तो हमारा स्विच ऑन होगा। अगर इनमें से एक ऑफ होता, ठीक है, यहाँ पे एक फॉल्स होता, तो हमारा जो बल्ब है यहाँ पे वो ऑफ रहता। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर एंड गेट। द एंड गेट परफॉर्म्स बूलियन एंड ऑपरेशंस। द लॉजिकल ऑपरेशन फॉर टू इनपुट एंड गेट इज फॉलोज। यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। ये हमारे पास आउटपुट का है, एक्स क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, और ये क्या है, इनपुट है। ए और बी इनपुट है। ये ए और एंड के दरमियान, ए और बी के दरमियान जो एंड ऑपरेशन है ना, उसका सिंबल्स को यूज किया गया है। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कह सके। ये जो डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंड ऑपरेशन को कर रहा है। इन दोनों इनपुट्स पर एंड ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। और गेट को देख लेते हैं। द और गेट हैज 2 or more इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। और गेट्स में भी इसी तरह होता है, हमसे 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट आती है। द लॉजिक सिंबल फॉर एन और गेट विद 2 इनपुट्स एज शोन बिलो। इसी तरह यहाँ पे हम इसका सिंबल को यूज करेंगे और गेट को, और यहाँ पे हमारे पास 2 से ज्यादा इनपुट को शो करेंगे। द इनपुट आर ऑन द लेफ्ट साइड एंड आउटपुट ऑन राइट साइड ऑफ द सिंबल। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट होगी हम उसको राइट साइड पे लिखेंगे, आउटपुट को राइट साइड पे लिखेंगे और इनपुट को लेफ्ट साइड पे। ए और बी आर द इनपुट एंड एक्स इज द आउटपुट। हम यहाँ पे और गेट को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास और गेट क्या है। तो यहाँ पे जो और गेट है उसके ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा ट्रूथ टेबल बनाने का क्या मेथड है, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 0 1। ठीक है, 0 0, अगर हमारे पास 0 0 इनपुट होगी तो आउटपुट क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये और ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं।
0 1 होगा तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ये 1 आएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट भी ट्रू हो तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट ट्रू है और एक फॉल्स है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, ट्रू। और यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो फिर ट्रू ही आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने और गेट पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ पे हमारे पास जो और गेट है उसकी डायग्राम है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। यहाँ पे इसकी जो इसका गेट है इसमें डायग्राम में एक कर्व सा होता है। ठीक है, ये देखिए कर्व नजर आ रहा है आपको। जहाँ पे जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो और गेट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा इसकी डायग्राम है वो क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो 1 होगा। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारा सर्किट है इसमें जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह परफॉर्म होते हैं और जो इसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह राइट किया जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इनपुट ऑन होगी या एक इनपुट ट्रू होगी तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी। ये देखिए जिस तरह 1 0 तो यहाँ पे क्या आएगी, 1 क्या आएगी, ट्रू आएगी। इसी तरह अगर ऐसी होगी तो फिर भी ट्रू आएगी। अगर हमारे पास एक इनपुट ट्रू है तो दूसरी फॉल्स है तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू ही आएगी। हम यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ और गेट को देखेंगे। अगर हमारे पास स्विच 1 जो ऑन है, ट्रू है, दूसरा स्विच जो है वो ऑफ है, फॉल्स है, तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और गेट में अगर हमारे पास एक ही जो इनपुट है वो ट्रू हो जाए तो हमारी आउटपुट क्या आती है, वो ट्रू ही आती है। इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ये वाला साइन इसका यूज़ होता है और का। और हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं और 1 आउटपुट आती है। ये क्या आउटपुट है, ये क्या है, इनपुट है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट गेट। हम नॉट गेट को देख लेते हैं। द नॉट गेट इज एन लॉजिकल सर्किट दैट इन्वर्स टू कम्प्लीमेंट्स इट्स इनपुट। इट हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। नॉट गेट का मतलब अगर नेगेशन होता है हम इसको टोटली चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 0 इनपुट है तो हमें इसको 1 कर देना है। ठीक है, अगर 1 है तो उसको 0 कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास टेबल होगा, हम उससे सीधे अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके जो ऑपरेशंस हैं, इसकी जो डायग्राम है वो क्या है, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ही इनपुट है और एक ही क्या है, आउटपुट है। यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ नॉट गेट को देख लेते हैं। द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट इज ट्रू व्हेन द इनपुट इज फॉल्स। अगर हमारी जो आउटपुट है वो नॉट गेट की वो ट्रू है तो उसकी जो इनपुट होगी वो फॉल्स होगी, वो उल्ट हो जाएगा। अगर हमारी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। इसी तरह जो हमारा गेट है ये किस नाम से जाना जाता है, इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। किसको चेंज किया जाता है। इमेजिन अ सिंपल सर्किट वेयर अ लैंप लाइट अप ओनली स्विच इज ऑफ। यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, एक सादा सर्किट है, वहाँ पे एक लैंप लाइट है लैंप में, तो उसमें जो है ऑफ है, स्विच क्या है, ऑफ है, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट ऑफ की होगी तो आउटपुट क्या आएगी, ऑन की। ट्रू और फॉल्स और ट्रू। इसी तरह ये हमारे पास जो है नॉट गेट है, तो उसको नेगेशन भी कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। द इन्वर्टर परफॉर्म अ बूलियन नॉट ऑपरेशन। द नॉट ऑपरेशन इज शोन विद एन ओवर बार। डबल एक्सप्रेशन ऑफ एन इन्वर्टर, यहाँ पे ये क्या है, आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है। तो हम इसको इस बार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे नॉट गेट के जो ट्रूथ टेबल हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या है, 1 इनपुट है और 1 ही आउटपुट आएगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास है 0 और 1, ये क्या है, इनपुट। अब इसकी जो आउटपुट क्या आएगी, इसके उलट हो जाएगी। नॉट गेट का यही मतलब होता है कि उसकी जो इनपुट है उसका उलट हो जाना। ठीक है, 0 1 1 0।
तो ये नॉट गेट में चेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास नॉट गेट की क्या है, डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास एक ही इनपुट है, ठीक है, और एक ही क्या है, आउटपुट आ रही है, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट है इसमें एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है, जिसपे जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो सिर्फ एक ही इनपुट होगी। यहाँ पे 2 इनपुट्स नहीं है। जो हमने प्रीवियस जो गेट डिस्कस किए हैं उन सब में 2 इनपुट्स होती थी, 1 आउटपुट होती थी, लेकिन इसमें क्या है, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट। अब इसके जो लॉजिक एक्सप्रेशन है फॉर नॉट गेट उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए एक्स क्या है, ये है आउटपुट और ये क्या है, इनपुट। ये जो बार हम यूज कर रहे हैं ये नॉट गेट का साइन है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट यहाँ पे हम नैंड गेट को डिस्कस करते हैं। नैंड गेट स्टैंड फॉर अ नॉट एंड एंड। अगर नॉट और एंड जो दोनों मिल जाए तो क्या बनता है, नैंड बनता है, क्लियर है। नैंड गेट हैज द सेम इफेक्ट एज द एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। ये जो हमारे पास नैंड गेट है वो क्या करता है, वो सेम इफेक्ट करता है एंड गेट की तरह, ठीक है, एंड फॉलोड बाय अ नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे एंड और नॉट गेट मिलके क्या बनाते हैं, नैंड गेट को, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी और 1 क्या आएगी, आउटपुट, ठीक है। ये डी शेप का इसकी डायग्राम होती है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों इनपुट को, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट। इसी तरह इसके जो ऑपरेशंस हैं उनको देख लेते हैं। द ऑपरेशंस ऑफ एंड गेट, द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज फॉल्स ओनली वन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। इसकी जो कह लें कि आउटपुट है वो तब फॉल्स होगी जब जो हमारे पास तमाम तर जो इनपुट्स हैं वो ट्रू होंगी। अगर हमारे पास सारी इनपुट्स ट्रू होंगी तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स आएगी। इट्स आउटपुट इज ट्रू, अगर इसकी जो आउटपुट है वो ट्रू होगी। व्हेन एन इनपुट इज फॉल्स, तो इसकी जो इनपुट है वो क्या होगी, फॉल्स होगी, क्लियर है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। इमेजिन अ सेफ्टी सिस्टम वेयर एन अलार्म शुड गो ऑन इफ आइदर वन ऑफ 2 सेंसर्स डिटेक्ट एन इशू। अगर हमारे पास एक सेफ्टी सिस्टम हो, ठीक है, उसमें जो अलार्म है, अलार्म तब बजेगा जब हमारे पास 1 ऑफ 2 सेंसर डिटेक्ट एन इशू। हमारे पास जो सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे इशू को। 1 सेंसर क्या करेगा, नो इशू, अगर उसमें कोई इशू नहीं होगा, फॉल्स होगी, उसकी जो इनपुट है वो क्या होगी, फॉल्स। सेंसर 2 क्या करेगा, इशू डिटेक्ट करेगा। सेंसर 2 क्या करेगा, इशू को डिटेक्ट करेगा कि जो हमारे पास इनपुट है वो क्या है, ट्रू है। इसी तरह अलार्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बिकॉज द सेंसर डिटेक्ट एन इशू। इनमें से अगर दोनों इनपुट्स में से कह लें कि एक इशू जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनका सेंसर जो है वो क्या करेगा, इशू को डिटेक्ट करेगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट बेटा हम नैंड का 2 स्टेप डिस्कस करेंगे कि नैंड जो है वो किस तरह बनता है। अगर हमारे पास नॉट और एंड दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है, नैंड। यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट होती है और 2 इनपुट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम नैंड का जो 2 स्टेप है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी, तो इनपुट्स में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 1 एंड 1, ठीक है। इसी तरह 0 1 0 एंड 1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन पर एंड ऑपरेशन लगाना है। अगर 0 0 हो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब हमने इन पे क्या करना है, यहाँ पे हम इन पर नॉट ऑपरेशन लगाएंगे। 0 0 को क्या आएगा, नॉट ऑपरेशन लगाने से 1 आएगा। 1 0 1 और 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, नैंड ऑपरेशन, ठीक है, नैंड गेट। यहाँ पे हमने नैंड का 2 टेबल बनाया है। नेक्स्ट हम इसकी जो है डायग्राम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नैंड की कह लें कि डायग्राम है वो क्या है, उसमें 2 इनपुट्स हैं और 1 क्या है, आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए एक आउटपुट है, आउटपुट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट को ए और बी से।
यहाँ पे और भी है। और इस पे बार क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नॉट का क्या लेंगे, नॉट गेट का क्या है, साइन है, सिंबल है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको एज ए नैंड गेट की हम डायग्राम लेंगे। नॉट गेट और एंड गेट मिलके क्या बनाते हैं, नैंड गेट को। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट का क्या है, डिजिटल सर्किट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोर गेट। हम यहाँ पे एक्सोर गेट को डिस्कस करेंगे। एक्सोर गेट क्या है, ये जाना जाता है, ये एक्सक्लूसिव गेट के नाम से क्या जाना जाता है। एक्सोर गेट हैज ओनली टू इनपुट्स, यहाँ पे टू इनपुट्स होती हैं। द सिंबल ऑफ एक्सोर गेट इज नोन, शो एज बिलो। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सोर गेट का जो सिंबल है वो क्या है, यहाँ पे वो है, ये देखिए ये होता है। ठीक है, ये कौन सा साइन है, ये हमारे पास है एक्सोर गेट का। इसकी जो डायग्राम है वो क्या है, यहाँ हमारे पास टू इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल को देख लेते हैं। इमेजिन अ सिनेरियो, एक इमेजिन सिनेरियो करेंगे कि ओनली वन एक्टिविटी कैन बी डन एट टाइम, सच एज आइदर प्ले वीडियो गेम्स और डू होमवर्क। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी को इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें जो प्ले गेम्स भी हैं और एट अ टाइम पर, और हम होमवर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले वीडियो गेम्स अगर यस होंगी, ट्रू होगा, डू होमवर्क नो होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो ये अलाउ करेगा यस या ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्या करेगा, यस करेगा या ट्रू करेगा, बिकॉज ओनली वन एक्टिविटी इज बीइंग डन, कि ओनली एक एक्टिविटी जो है वो डन हो सकती है। या तो हम प्ले वीडियो गेम कर सकते हैं या फिर होमवर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन पर ऑपरेशन लगाएं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये अलाउ करेगा ये हमें सर्किट के ओनली वन एक्टिविटी क्या की जाएगी, डन की जाएगी। तो उसके ऑपरेशन क्या है, द आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट इज ट्रू। अगर हमारे पास आउटपुट एक्सोर गेट की क्या है, ट्रू है, तो जो बोथ कंडीशंस हैं या बोथ इनपुट्स हैं आर डिफरेंट, इनपुट्स क्या हैं, डिफरेंट है। द आउटपुट इज क्या, इज फॉल्स, तो उस आउटपुट की आएगी वो फॉल्स आएगी। इफ ऑल इनपुट्स आर सेम, अगर तमाम इनपुट्स क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो एक्सोर गेट है उसमें आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। अगर दो जो इनपुट्स हैं, बोथ इनपुट्स डिफरेंट होंगी, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। अगर उसकी जो इनपुट्स हैं वो सेम होंगी, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 1 0 1 है, ये डिफरेंट इनपुट है, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी, 1 आएगी। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है, अगर इनकी जो इनपुट्स हैं वो दोनों सेम हो जाएंगी, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, वो फॉल्स आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट हम इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसके जो एक्सप्रेशन हैं उनको किस तरह राइट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, आउटपुट है, एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, ये क्या है, इनपुट्स है, ये ए और बी इनपुट्स हैं। यहाँ पे हमने ए पे क्या लगाया है, नॉट गेट, ये नॉट गेट का एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे बी पे भी नॉट गेट का। ये हमारे पास दोनों क्या है, इनपुट्स हैं, और ये क्या है, आउटपुट। इट कैन बी रिटन विद अ सर्कल प्लस साइन बिटवीन द वेरिएबल एस। तो यहाँ पे अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें, ए और बी के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, एक्सोर हुआ है, तो वो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस लगा के इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे, ये क्या है, साइन, एक्सोर का साइन है। क्लियर है बेटा। तो बेटा यहाँ पे हम एक्सोर गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और 1 क्या आएगी आउटपुट। यहाँ पे क्या आएगी इनपुट, 0 0 1 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, इसको अगर हम इस पर एक्सोर ऑपरेशन लगाए तो क्या आएगा, 0 0 0 का क्या आएगा। तो हम हमारे पास अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगी, 0। इस तरह 1 0 है तो इस पर ऑपरेशन लगाएं, क्या आएगा, 1 आएगा। एक ट्रू है और एक क्या है, फॉल्स, तो ट्रू आएगी इसकी आउटपुट। इस तरह एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इनकी आउटपुट क्या आएगी, 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 1 दोनों सेम हो गई हैं, तो हमारे पास इसका जो क्या लेंगे कंडीशन क्या आएगी, वो क्या है, 1 1, और आउटपुट क्या आएगी, 0। ये देखिए दोनों सेम हो गई थी, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ पे हम 0 आएगा।
हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर इनपुट सेम हो जाए तो उसकी जो आउटपुट क्या आएगी वो फॉल्स आएगी। ये देखिए यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी फॉल्स आएगी। यहाँ पे एक ट्रू थी एक फॉल्स थी, एक ट्रू थी एक फॉल्स थी, तो यहाँ पे क्या है ट्रू ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। तो बेटा ये देखिए हमारे पास इसके एक्सप्रेशन हैं, एक्स और बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वाई क्या है आउटपुट है, ये क्या है इनपुट है, ए और बी इनपुट्स हैं, और ये जो प्लस का साइन सर्कल किया हुआ है ये एक्स और ऑपरेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के दरमियान एक्स और ऑपरेशन क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। ये क्या है, ये हमारे पास ए टू इनपुट्स है, ए और बी। यहाँ पे ये हमारी डायग्राम है, ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेशन को। ठीक है, ये एक्स और ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑपरेशन फुलफिल हुआ है, एक्स और ऑपरेशन। टू इनपुट्स वन आउटपुट। ठीक है, तो बेटा अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें मेरे साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें।